तो 10th स्टैंडर्ड खत्म, अब 11th स्टैंडर्ड की बारी। अगर आपका एम इंजीनियरिंग, मेडिकल, फार्मेसी या साइंस रिलेटेड कोई कोर्स है तो आमिर सर इंस्टीट्यूट आपके लिए लाए हैं उड़ान बैच। इस बैच में आपको महाराष्ट्र की टॉप फैकल्टीज पढ़ाएंगी। आपके लेक्चर्स स्मार्ट बोर्ड पर कंडक्ट कराए जाएंगे। हर वीक में आपके टेस्ट होंगे। आपकी एंट्रेंस के साथ में बोर्ड्स के लिए भी आपको गाइड किया जाएगा। आपका बच्चा वीक हो, एवरेज हो या टॉपर हो, सारे बच्चों पर इक्वली फोकस किया जाएगा और पेरेंट्स की आसानी के लिए ईजी इंस्टॉलमेंट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। तो देर किस बात की, अगर आप नीट, जेई, एमएसटी, सीईटी या 11-12 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आमिर सर इंस्टीट्यूट को आज ही ज्वाइन करें। तोरण की लापरवाही से हुए मृतका आलिया हादसे को लेकर एसडीपीआई ने निकाला कैंडल मार्च। मार्च में महिलाओं का फूटा गुस्सा। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। हाल ही में कौसा कादर पैलेस के यास्मीन अपार्टमेंट में बिजली के केबल का करंट पानी में फैला और उस करंट की चपेट में आकर 17 वर्षीय आलिया आसिफ चांदीवाला की मौत हुई। मुंब्रा पुलिस में इसको लेकर के एफआईआर तो दर्ज हुई है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई इस मामले में नहीं हुई है। अभी इसी मुद्दे पर 5 जुलाई रविवार को मुंब्रा कौसा में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया द्वारा एक कैंडल मार्च निकाला गया। इसमें विभिन्न समाज सेवी और विभिन्न दलों के कुछ लोग भी शामिल हुए। कादर पैलेस इलाके की बहुत सारी महिलाएं और युवतियां भी इसमें शामिल हुई। शहर की अन्य इलाकों की भी समाज सेवी महिलाएं भी इसमें शामिल थी। किस तरह से ये मार्च निकाला गया वो मार्च हम आपको दिखाते हैं, फिर इसमें किस तरह की नारेबाजी हुई है वो देखिए, और इस पूरे मामले में महिलाओं का गुस्सा कैसे फूटा है, एसडीपीआई के पदाधिकारियों ने क्या कहा है वो हम आपको दिखा रहे हैं। फिर इस मार्च ने मुंब्रा पुलिस स्टेशन जाके वहां पर मौजूद पुलिस निरीक्षक अपराध शरद कुमार को कड़ी कार्रवाई का एक ज्ञापन सौंपा है। अब देखते हैं कि मृतका आलिया चांदीवाला को इंसाफ कैसे मिलेगा, किस तरह से इस हादसे के लिए जिम्मेदार टोरेंट कंपनी को कटघरे में खड़ा किया जाएगा। मारो सालों को, मुंब्रा के दलालों को, मारो सालों को। दलालों को, टोरेंट के दलालों को, अभी मुहिम बनने वाली आज जो हमारा कैसे मिला आगे लगा आलिया बच्ची को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, आलिया बच्ची को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, आलिया बच्ची को इंसाफ। Go back, 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 power, power, go back. टोरेंट के दलाल मुर्दाबाद, 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 टोरेंट के दलाल मुर्दाबाद, 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 टोरेंट के दलाल मुर्दाबाद, 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 आलिया बच्ची हाय 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 जस्टिस 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 वी वांट जस्टिस। टोरेंट तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इंसाफ दो, इंसाफ
We want justice. We want justice. We want justice. Inqilab Zindabad. Inqilab Zindabad. Inqilab Zindabad. Inqilab Zindabad. वारंट तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वारंट तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वारंट के दलालों को जूते मारो सालों को। वारंट के दलालों को जूते मारो सालों को। चोर है, चोर है। वारंट पावर चोर है। 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 वारंट के दलालों को जूते मारो सालों को। वारंट के दलालों को जूते मारो सालों को। वारंट के दलालों को जूते मारो सालों को। मुमरा के नेता शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। मुमरा के नेता शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। वारंट के दलालों को We want justice! 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 तोरण के स्टाफ को कल का कल अरेस्ट भी करना चाहिए। तोरण के इंचार्ज को अरेस्ट भी करना चाहिए। जब तक ये अरेस्टिंग नहीं होगी हम ये प्रोटेस्ट को और ये मुहिम को बंद नहीं करने वाले। जब तक आलिया बच्ची को इंसाफ नहीं मिलता हम ये मुहिम को बंद नहीं करेंगे। अरेस्ट करो, 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 अरेस्ट करो। तोरण पावर के स्टाफ को अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, अरेस्ट करो। तोरण पावर के स्टाफ को अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, अरेस्ट करो। तोरण पावर के स्टाफ को अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, अरेस्ट करो। तोरण पावर के स्टाफ। हम यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि हमारे जो एमएलए है और सोकोल हमारे जो नगर सेवक है, अगर ये अपना काम प्रॉपर कर रहे होते तो आज हमें यहाँ नहीं आना पड़ता। हमारे एमएलए 5 साल में एक बार हाथ जोड़ने के लिए आते हैं, या तो फिर उन्हें स्पेशल इनवाइटी या फिर अच्छा बैनर बना के बुलाया जाता है, तब वो आते हैं, अपनी कार में आते हैं, अपनी कार से चले जाते हैं। उनको किसी गली का या किसी का नाले का कुछ मालूम नहीं होता है। जो उन्होंने कॉर्पोरेटर जो हमने यहाँ पे कॉर्पोरेटर लाए हैं वो किसके लिए है? सिर्फ बड़े बड़े हैप्पी बर्थडे के बैनर लगाने के लिए, टूर्नामेंट सेट करने के लिए, जबकि यहाँ पे कोई प्लेग्राउंड नहीं है, यहाँ पे कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है, यहाँ पे कोई इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, यहाँ पे कोई फैसिलिटीज नहीं है। आपने एक अपना टोरेंट पावर को लेकर आया, वो भी उस वक्त जब यहाँ के लोग जो क्या कहते हैं कोरोना के महामारी से बच के अपने आप को रिकवर कर रहे थे, जो कि आज तक के कितनी फैमिली रिकवर कर रही है, उस वक्त आपने लाके यहाँ पे ढाबा बोला किसको? टोरेंट पावर को। टोरेंट पावर जब से आई है अपनी मनमानी कर रही है। वो क्या काम करती है? खाली बस दादागिरी करके। अभी जस्ट कहा कि नगर से हो तो वार्ड नंबर 30 में ये पैनल आता है, तो ये 30 नंबर में जो नगर सेवक थे वो MIM के थे जी, ना ही NCP SP के। देखिए हमको किसको ब्लेम करना चाहते हो? MIM के नगर देखिए MIM की नगर सेवक को। देखिए अपना कोई भी MIM हो या NCP हो या कोई भी हो, आप किसके लिए सर्विस के लिए है यहाँ पर? आप यहाँ पे जो है, चलिए एक मैं आपकी बात को मैं रखते हुए अगर कहती हूँ, मैं MIM को नहीं कहती, हमारे MLA साहब जो है भाई करता धरता है ना, फादर है ना सबके, क्यों भाई देना चाहिए ना। वोट लेने के लिए तो बराबर आते हैं आपने अपने जंटर पंटर को भेजे है ना, तो आपके जंटर पंटर को काम करना चाहिए ना यहाँ पर, क्यों नहीं काम करे? अगर उनका क्या काम है? सिर्फ एक नाला बना देना। आपको क्या इसको आप डेवलपमेंट, आप इसको सर्विस कहते हैं? आपने एक कंक्रीट का रोड बना दिया 15 साल में, तो आप क्या समझते हैं ये डेवलपमेंट है? आप इंसान की लाइफ को कंक्रीट के रोड से कंपेयर करते हैं? सरफराज भाई क्या बताओगे, आज कैंडल मार्च निकाली गई थी, ये देखिए कुछ दिन पहले ये आलिया के वालिद साहब है, कुछ दिन पहले आप सबको पता बारिश बहुत थी, बिल्डिंग के नीचे पानी भरा था। वो बच्ची जब बिल्डिंग के नीचे उतरी तो जैसे पानी में कदम रखी तो बच्ची को करंट पकड़ लिया, और बच्ची ने जब हाथ पैर मारने की कोशिश की तो वो करंट इतना फैल चुका था कि बिल्डिंग के जो मीटर कैबिन का जो ग्रिल रहता है उसमें भी पकड़ लिया था। बिल्डिंग बच्ची को ताबड़तोड़ उसका इंतकाल हो गया, और बिल्डिंग वालों ने वो केबल के बारे में ऑलरेडी टोरेंट को कंप्लेंट किया हुआ था। टोरेंट का रेफरेंस नंबर भी बिल्डिंग वाले के पास आया था, लेकिन टोरेंट का जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है वो काम नहीं किया।
और ये आलिया बच्ची आज पहली बार नहीं है, इससे पहले भी जब से टोरेंट आया है बहुत से हादसे हो चुके हैं। किसी के हाथ कट गए, किसी के पैर कट गए, किसी की जान चले गई, लेकिन टोरेंट पावर आज तक उनको कंपेंसेशन भी नहीं दिया। और दूसरी बात कि जब एफआईआर होती है तो वो टोरेंट के स्टाफ को क्यों छोड़ा जाता है। आज हमारा मोर्चा आलिया बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए और जितने भी इससे पहले जो एक्सीडेंट डेथ हुई है या जो बेचारे मोहताज हो गए टोरेंट के करंट की वजह से, जिनके हाथ नहीं है पैर नहीं है, उनको इंसाफ दिलाने के लिए मोर्चा था। और हम ये पुलिस डिपार्टमेंट से ये अपील करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, आप कल या 1-2 दिन में इसके स्टाफ को अरेस्ट करना है। अगर आप अरेस्ट नहीं करें, इससे बड़ा धरना आंदोलन हम वापिस से पुलिस स्टेशन के गेट के बाहर लाएंगे। जब तक आलिया बच्ची, आलिया के वालिदैन, आलिया के घर वाले को और जितने भी मासूम जो ये टोरेंट की वजह से जान गंवाए, उनको जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता, हम ये मुहिम को बंद करने वाले नहीं है। और हम ये मुहिम स्टार्ट आज से कर दिए हैं। आलिया बच्ची के साथ साथ जितने भी टोरेंट के जुल्म है, चाहे वो मीटर हो, डिसकनेक्शन हो या ज्यादती हो या वसूली हो, वो सबके ऊपर टोरेंट के ऊपर हम शिकंजा खींचने वाले हैं। अब हम बैठने वाले नहीं है। 2024 या 25 में टोरेंट के प्रोटेस्ट भी किया था, वो हम देखने के लिए किए थे क्या होता है। अब हम टोरेंट के पीछे हाथ धो के पड़ने वाले हैं। टोरेंट जब तक यूनिट कम नहीं करेगा, टोरेंट जब तक अपना जुल्म कम नहीं करेगा, जैसे ऐसे आलिया बच्ची ऐसे लोग जो इंतकाल कर गए, उनको इंसाफ नहीं मिलेगा, उनको कंपेंसेशन नहीं मिलेगा, उनके स्टाफ अरेस्ट नहीं होंगे, हम ये मुहिम को बंद करने वाले नहीं है। स्टाफ को ही अरेस्ट करना है कि इनके अधिकारियों को? सबसे पहले हमारा टोरेंट के जो इंचार्ज है, जो मुमरा शील और ये कौसा के पट्टे के जो इंचार्ज है, सबसे पहले वो कल्प्रिट है। उसके बाद जो वो एरिया के जो सुपरवाइजर थे, जो भी वो इंजीनियर थे, उनको अरेस्ट करना है। उनको अरेस्ट के साथ साथ उनकी नौकरी भी जाना चाहिए। बच्ची की जान चली गई है, बच्ची कोई इंजर्ड नहीं है, कोई हॉस्पिटल में इलाज नहीं चल रहा है, बच्ची की जान चली गई है, तो बच्ची की जान के बदली उसकी नौकरी जाना चाहिए और उसको सलाखों के पीछे डालना चाहिए। ये हमारी अपील है। और अभी हम अंदर जाएंगे, मेमोरेंडम भी देंगे सीनियर को और बोलेंगे सर ये 2 से 3 दिन में इसको आप अरेस्ट करना है, नहीं तो इससे बड़ा मुहिम हम स्टार्ट करने वाले हैं। और ये मुहिम में हम भिवंडी को भी जोड़ेंगे, ये मुहिम में शिलपाटा को भी जोड़ेंगे, ये मुहिम में दीवा को भी जोड़ेंगे कि टोरेंट से सब परेशान है, टोरेंट से सब परेशान है। आप बताइए ना, टोरेंट के अंदर मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है कि नहीं? टोरेंट के अंदर विजिलेंस डिपार्टमेंट है कि नहीं? इनके विजिलेंस के काम के लिए टोरेंट का स्टाफ फौरन पहुंच जाता है बॉडीगार्ड लेके। तो ये जो अंडर ये जो केबल जो ऊपर लाइन कर रहा है, जो केबल बराबर नहीं है, उसके लिए टोरेंट क्यों नहीं काम करता? जब मेंटेनेंस डिपार्टमेंट होने के बाद भी बराबर मेंटेनेंस क्यों नहीं कर रहा? और टोरेंट को मालूम है कि मुमरा अनप्लान्ड है, यहाँ के नगर सेवक और एमएलए का फेलियर है, तभी आज मुमरा में मासूम लोगों की जाने जा रही है। मामले पे एमएलए का भी कुछ अभी तक बयान नहीं। एमएलए ने माँ कसम खा के जब टोरेंट का भगाए नहीं। विधानसभा में बात की थी हमारे एमएलए। देखिए विधानसभा में बहुत सारी बातें होती है, विधानसभा में बहुत सारी बातें होती है, इम्प्लीमेंट का है। आप मेरे को बताना वो काम का जब इम्प्लीमेंट होगा। एक मिनट करो। वो भाजपा की एमएलए ने विधानसभा में आवाज उठाई है इस बच्चे की। मैं यही तो बोल रहा हूँ, आवाज उठाने वाले बहुत है, लेकिन वो आवाज उठाने का नतीजा आना चाहिए ना, रिजल्ट आना चाहिए ना। जब बच्चा कोई ये बच्चा जब पढ़ाई करेगा, एग्जाम देगा, उसका रिजल्ट आएगा तभी वो पास कहलाया जाएगा ना। पढ़ने के बाद एग्जाम नहीं देगा तो थोड़ी वो पास कहलाया जाएगा। वैसे ये है, विधानसभा में भी जो आवाज उठती है तो उसको इम्प्लीमेंट होना चाहिए, ताबड़तोड़ इम्प्लीमेंट होना चाहिए। जब सरकार के अंदर लोग रह के काम नहीं कर पा रहे तो मतलब क्या है? और हम आपके न्यूज माध्यम से एक चीज और बोलना चाहेंगे, अब आपको आंदोलन से डरना नहीं है, आपको अपनी लीगल फाइट से डरना नहीं है, आपको प्रोटेस्ट करना है, आपके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। अभी तो बॉम्बे हाई कोर्ट का एक ऐतिहासिक, एक हिस्टोरिक जजमेंट आया है पूरे हिंदुस्तान के लिए। अगर सरकार की नीति के खिलाफ आप देखें कुछ गलत हो रहा, आपको पूरा राइट से प्रोटेस्ट करने का। हमारे महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी शहीद चौधरी साहब को आपने देखेंगे हिस्टोरिक जजमेंट मिला, उन्होंने क्या बोला था? यही आवाम के लिए, उनके इंसाफ के लिए आवाज उठाई थे। बीजेपी मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद बोले थे, उनको 1 साल के लिए तड़ीपार किया गया था। आज हमारे यहाँ पे जनरल सेक्रेटरी साहब भी, इन्होंने साबित कर दिया कि अवाम की आवाज उठाने के लिए कोई भी डरने की बात नहीं है। और अब जज साहब ने भी यह बोल दिया कि अवाम को जब जब गलत लगेगा वो जुल्म के खिलाफ और सरकार के खिलाफ आवाज उठाएंगे। और हम ये ऑर्डर से अब पूरी अवाम को जागरूक करेंगे, अपने राइट्स के लिए लड़ना है। ये देखिए भाई, ये सुनिए, ये प्रोटेस्ट जो है ये दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की तरह प्रोटेस्ट नहीं है। ये मैं आपको साफ क्लियर करना चाहता हूँ, ये दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की तरह पैसा खाओ कमाओ बैठ जाओ हम लोग नहीं है। जब तक टोरेंट का स्टाफ अरेस्ट नहीं होता, हम भी हमारी लीगल फाइट छोड़ने वाले नहीं है। ये याद रखना, 2 दिन में रिजल्ट नहीं आया, तीसरे दिन फिर हम प्रोटेस्ट करेंगे और जब तक अरेस्ट नहीं होगा तब तक प्रोटेस्ट करेंगे। और टोरेंट का जुल्म को रोकने के लिए आगे भी हमारे सब प्लान बना हुआ है, उसके लिए इंशाल्लाह हम काम करेंगे।
क्या शिकायत है, क्या मांग है आपकी? मेमोरेंडम में लिखित रूप से आपको लिखित रूप में यही मांग दी गई है कि जो भी टोरेंट के यहाँ पे इंचार्ज थे, इंजीनियर थे, जिनको कंप्लेंट देने के बावजूद जिन लोगों ने इसके ऊपर कार्रवाई नहीं करी और वो मेंटेनेंस का काम नहीं किया, उनको अरेस्ट किया जाना चाहिए। और उनके ऊपर जो मुमरा के सीनियर है, जिनको ये सारी चीजें देखने के बाद भी उन्होंने सारी चीजों के ऊपर एक्शन नहीं लिया, उसे अपना सस्पेंशन, उसे रिजाइन देना चाहिए और उसके ऊपर SIT की कार्रवाई होनी चाहिए मुमरा की जानिब से। सही सर। ये सब क्या बताओगे आज जो निकाले गए आज जो कैंडल मार्च निकाले आलिया चांदीवा के लिए, उसके लिए क्या कहना चाहोगे? उसके लिए यही कहना चाहेंगे कि भाई जिस तरीके से अब से नहीं कई सालों से टोरेंट की वजह से लोगों की जान जा रही है, जानवरों की जान जा रही है, लेकिन कोई आज तक जागा नहीं। आज एक बच्ची का हुआ है तो माशाल्लाह तमाम लोग जमा हुए हैं, तो जो पिछला हिसाब है वो भी पूरा होना चाहिए, जो आज हुआ है उसके लिए भी इंसाफ मिलना चाहिए। आसिफ चांदी वाले ने कई मरतबा बोला लेकिन उसको सेंसर कर दिया गया। ये हमारे एजाज पठान है जो अपना शिवसेना के युवा नेता है, शिंदे पार्टी के, तो वो जब बच्ची को लेने जा रहा था एम्बुलेंस वाला, थोड़ा सा एक्सीडेंट हो गया तो 1 घंटे तक उसने चाबी रोक के रखा, बच्ची को लेने जाने नहीं दिया एम्बुलेंस की। तो पुलिस ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की, सिर्फ NC करी। हालांकि उसके ऊपर FIR होना चाहिए, कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। अब इस तरीके का लोग करेंगे, मतलब पॉलिटिकल पावर के साथ लोगों के साथ इस तरीके का करेंगे तो कैसा होगा, मुमरा का क्या हाल होगा। तो मेरी मतलब आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि इस न्यूज़ को चलाएं ताकि प्रशासन पे दबाव पड़े और ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो और ऐसे लोगों को कोई आइन। देखिए ये जो सत्ता में बैठे लोग हैं ना, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो अपनी गाड़ियों में बैठते, अपने घर के बाहर, अपने बंगलों के बाहर से गाड़ियों में बैठते और गाड़ियों में बैठ कर आते, रोड का मुआयना करते, जायजा लेते और चले जाते। नाला भी क्या ही साफ करते। हमारी बच्ची के साथ हुआ, यहाँ माए बहनें सब दोस्त यहाँ पर आए हुए उस बच्ची के, ये दर्द सिर्फ हम जान सकते हैं। हमारे बच्चों के साथ हुआ है। हम आम जनता टोरेंट पावर का बहिष्कार करना चाहती है, टोरेंट पावर का बायकॉट करना चाहती है। हमें टोरेंट पावर मुमरा में नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इनका अरेस्ट चाहिए। आप लोग जब तक अरेस्ट नहीं करेंगे इन लोगों को, हम लोग इसी तरह कैंडल मार्च निकालते रहेंगे जैसा हमारे भाइयों ने बताए। क्योंकि ये पावर जो हमारे मुमरा में है, ये सिर्फ जाने लेने के लिए बना हुआ है, बच्चों को तकलीफ देने, जवानों को, बुजुर्गों को तकलीफ देने के लिए बना हुआ है। तो आम जनता टोरेंट पावर का बहिष्कार करती है और वो बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए। और ये सब नेता लोग का है और पब्लिक और मुमरा की है का। सिर्फ 200 रुपए देंगे तो बाहर निकलेंगे। ये जो हो रहा है आज ये बच्ची के साथ, कल उनके भी बच्चों के साथ हो सकता है। कब आवाज उठाएंगे, कब तक सोएंगे, कब तक नेता लोग के 100-200 में टुकड़ों पे पलेंगे। बाहर निकलो, आवाज उठाओ, कल तुम्हारे बच्चों के साथ भी होगा। और टोरेंट के लिए आवाज उठाओ और आगे आओ, बस यही बोलना। जस्टिस चाहिए, जस्टिस, वी वांट 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 जस्टिस।